एक खान भाई बाल कटवा कर आया तो बीवी ने पूछा, खान साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए हैं? खान बोला, कोचा उसके पास बकाया नहीं था, मैंने कहा 20 के और काट दो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं शर्माने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी तारीफें तो करें। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि मैं बचपन में छोटा सा था। एक मेंढक को नजूमी ने बताया, तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हारा दिल ले जाएगी। मेंढक खुशी से बोला, कहाँ मिलेगी? नजूमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बायोलॉजी लैब में। पाकिस्तान की अच्छी आदत। साबुन जब खत्म होने लगता है तो उसे नए साबुन के साथ लगा देते हैं। टूथपेस्ट ट्यूब को रोल करके आखिरी कतरा तक इस्तेमाल करते हैं। घर में रखी अच्छी और खूबसूरत क्रॉकरी सिर्फ मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोने की कीमत में इजाफे से परेशान होते हैं, जबकि सोना खरीदना भी नहीं होता। टीवी रिमोट के सेल तब्दील करने की बजाय उसको मार मार कर इस्तेमाल करते हैं। पुरानी टी शर्ट को नाइट ड्रेस बना लेते हैं, और जब उसके भी काबिल नहीं रहती तो पोंचा बना लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम भी निकले थे तलाश इश्क में अपनी तन्हाइयों से लड़कर, पर सर्दी बहुत थी, चाय पीकर वापस आ गए। हम सिंगल लोग हैं साहब, हमारे ऑनलाइन आने का मतलब सिर्फ पैकेज के पैसे पूरे करना है। एक सरदार की बीवी ने 6 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। सरदार ने कहा, 5 और हो जाए तो पूरी क्रिकेट टीम बन जाती। बीवी ने बेड से उतरकर सरदार को थप्पड़ लगाया और बोली, कुत्ते की औलाद, तुमने मुझे बिल्कुल कुतिया समझा है क्या? एक बंदा भागता हुआ आया और सरदार से बोला, सरदार जी जल्दी चलो, आपके घर में सैलाब का पानी आ गया है। सरदार गुस्से से बोला, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? घर की चाबी तो मेरे पास है। आर यू कॉमेडी मी? एक लड़का नमाज में खूब दुआ कर रहा था, या अल्लाह लाहौर को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना दे। दोस्त ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो? लड़के ने कहा, मैंने पेपर में ऐसा ही लिखा है। पंजाबी बोला, क्या वजू के बगैर नमाज हो जाती है? मौलवी बोला, नहीं होती। पंजाबी बोला, हो जाती है। मौलवी बोला, भाई नहीं होती। पंजाबी बोला, हो जाती है, मैंने खुद पढ़ के देख ली है। एक मुर्गी 21 दिन अंडों पर बैठी रही, सिर्फ एक चूजा निकाला, वो भी नाराज नजर आ रहा था। मुर्गी ने वजह पूछी तो चूजे ने गुस्से से कहा, मुझे क्यों निकाला? मुर्गी गुस्से से बोली, वे बगैरता, चूजा बन, नवाज शरीफ ना बन। एक सरदार दुकान से पैम्पर लेने गया, वहां जाकर नाम भूल गया और दुकानदार से बोला, बच्चे पर चढ़ाने वाली केसिंग दे दो। एक सरदार को टेलीनार में ऑपरेट की नौकरी मिली। पहले दिन ही उसे मारकर निकाल दिया गया, क्योंकि एक कस्टमर की कॉल आई, सर मेरी टेलीनार की सिम खराब हो गई है। सरदार बोला, ते पागला जोंग दी ले ले। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। हुकूमत का ईद से कबल 20 साल तक के तमाम अफराद को 10,000, 20 से 40 तक के तमाम अफराद को 20,000, और 40 से 60 साल तक के अफराद को 30,000, और तमाम बुजुर्ग शहरियों को 1 लाख मरतबा इस्तगफार पढ़ने का मशवरा। एक बेवकूफ और उसकी बीवी रात को छत पर सो रहे थे। बीवी कहने लगी, जब हमारे यहाँ लड़का होगा तो उसके वास्ते चारपाई कहाँ बिछाएंगे? बेवकूफ बोला, तुम अपनी चारपाई इधर सरका लो।
मैं उधर सरका लेता हूँ। बीवी बोली, लड़के की दुल्हन के वास्ते भी जगह बना लो। लेकिन अब जो उन्होंने चार पाइयां थोड़ी और सरकाई तो दोनों छत से नीचे जा गिरेंगे। आखिर दोनों रोते हुए उठे और कहने लगे, खुदा ऐसी दुख देने वाली औलाद किसी को ना दे। एक पागल दूसरे पागल से कहने लगा, यार हैरत की बात है कि अंडे में से चूजा कैसे निकल आता है। दूसरा पागल बोला, इससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि चूजा अंडे में दाखिल कैसे होता है। दूसरी जमात के बच्चों से टीचर ने कहा, दुनिया का जो शख्स उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो उसके बारे में लिखें। एक साहब को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उनके बच्चे की नज़र में ऐसे हीरो वो खुद ही हैं। उन्होंने बच्चे से तारीफें सुनने की गरज से पूछा, अपने हीरो के तौर पर तुमने मुझे ही क्यों चुना। बच्चे ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे शाहरुख खान लिखना नहीं आता। ख्वाब में दुल्हन मिली थी, लेकिन अफसोस मौलवी नहीं मिला। एक पठान बादाम बेच रहा था। सरदार ने पूछा, ये खाने से क्या होता है। पठान बोला, अच्छा ये बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं। सरदार बोला, पता नहीं। पठान ने उसको बादाम खिलाया और बोला, 1 दर्जन में कितने आम होते हैं। सरदार बोला, 12। पठान बोला, देखो दिमाग तेज हुआ ना। सरदार बोला, 2 किलो दे यार, ये तो बहुत काम की चीज है। पुरनाम सिंह की अपनी बीवी से सख्त लड़ाई होगी। उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, वाह गुरु, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, तू मैनू चुक ले। पुरनाम सिंह की बीवी उससे ज्यादा उकताई हुई थी। वो हाथ उठा दिए और बोली, वाह गुरु, मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती, तू मैनू भी चुक ले। ये सुनकर पुरनाम सिंह ने दोबारा हाथ उठा लिए और कहने लगा, वाह गुरु, तू मेरी दुआ भूल जा, एदी मंजूर कर ले। लड़के सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं कि किसी का मैसेज या कॉल तो नहीं आई, जबकि लड़कियां सुबह उठते ही पहले शीशा देखती हैं कि जो रात को क्रीम लगाई थी उससे मुंह चिट्टा हुआ कि नहीं। एक दफा एक लड़के की एक अंग्रेज से मुलाकात हुई तो अंग्रेज कहने लगा कि आप लोगों की औरतें कितनी अजीम हैं। लड़के ने पूछा, वो कैसे। उस पर अंग्रेज ने कहा, जब लंदन में एक पाकिस्तानी दोस्त के पास गया तो देखा कि उनकी आलिया उनकी कमीज का बटन सी रही थी। जब वो सिलाई से फारग होगी तो उसने उसकी कमीज को चूमा। मेरी ख्वाहिश है कि हमारी बीवियां भी ये मोहब्बत और एहतराम सीखें। लड़के ने उसे बताया कि भाई वो कमीज को चूम नहीं रही थी, बल्कि धागा काट रही थी। एक पठान ने पहली दफा कॉटन का सूट पहना तो सारा दिन खड़ा रहा। लोगों ने कहा कि खान साहब आप बैठते क्यों नहीं, खैरियत तो है ना। पठान बोला, आओ मैं कॉटन दा सूट पाया है, इनू वट पै जाने ने। तवाइफ ने हिजड़े से पूछा, महीने का कितना कमा लेते हो। हिजड़ा, यही कोई 20-25 हजार। और तुम। तवाइफ, 2-2.5 लाख। हिजड़ा हैरानी से और शर्मिंदगी से बोला, बाजी थोड़ी दुकान भी ते फ्रंट ते हैगी ना। आज तनहा हूं तो किसी ने आवाज तक नहीं दी। कल देख वंडी सी पाजी पाजी हो रही सी। एक फकीरनी दूसरी से कहने लगी, मेरी शादी नहीं हुई, कंवारी मरने से तो बेहतर है मुझे एक अदद खामद मिल ही जाए। वो चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, दर कमीना ही क्यों ना हो। दूसरी फकीरनी बोली, वाह नी वाह, जात दी फकीरनी ते ख्वाब नवाज शरीफ दे। मियाँ बीवी इकट्ठे फौत हो गए। मियाँ भूत बन गया और बीवी चुड़ैल। कुछ अरसे बाद दोनों का आमना सामना हुआ। बीवी बोली, कितने अजीब लग रहे हो भूत बनकर। मियाँ बोला, हाँ लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी लग रही हो। मेकअप जब सस्ते थे, दुल्हनें रुखसती के वक्त धाड़े मार मार कर रोती थीं।
अब जब से मेकअप महंगा हुआ है तब से हल्की सी टूटा करके काम चला लेती हैं। वो किसी को ये फार्मूला नहीं बताएगा। उसने अपने दोस्त से कहा, देखो जिस लड़की को पटाना हो उसके सामने जाओ, हल्का सा मुस्कुराओ, फिर उसके गाल पर हल्की सी पीपत लगाकर मुस्कुराते हुए कहना कि मेरी जान बहुत प्यारी लग रही हो, बस वो तुम्हारी हो जाएगी समझो। एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था। सास बोली, दामाद जी आप 1 महीना यहीं रुको, दूध दही खाओ पियो मौज करो, आराम से रहो। दामाद बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह सासू माँ, आज बहुत प्यार आ रहा है। सास बोली, अरे प्यार यार कुछ नहीं पगले, हमारी भैंस का बच्चा मर गया है, कम से कम तुम्हें अपना बच्चा समझकर दूध तो देती रहेगी ना। लड़की साथ हो तो रेस्टोरेंट का बिल, लड़की दूर हो तो मोबाइल का बिल, और लड़की हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए तो सिगरेट का बिल। इसलिए ना लगाओ दिल, ना आएगा बिल। कायदे आजम के 14 नुकात, इंग्लिश के 12 टेंस और लड़कियों के 101 नखरे मेरी समझ से बाहर हैं। रिपोर्टर बोला, आपको फांसी की सजा क्यों हुई? आदमी बोला, मेरी बीवी ने वकालत की डिग्री मुकम्मल कर ली तो उसके पास कोई क्लांट नहीं आ रहा था। उसने कहा, आप कोई छोटा मोटा क्राइम कर लें, फिर मैं आपको रिहा करवा लूंगी तो मार्केट में नाम बन जाएगा। रिपोर्टर बोला, फिर आपने क्या किया? आदमी बोला, मैं पड़ोस के घर में चोरी करने गया तो वहां मेरी हाथ पाई होगी तो सामने वाले को ज्यादा चोट आई और वो मर गया तो मुझे सजाए मौत होगी। मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। खाने के बाद शोर अचानक उठा और उसने अपनी प्लेट और गिलास धोकर रख दिए। बीवी गुस्से से नीली पीली होकर बोली, बस कर दिया ना बनी बनाई इज्जत का कबाड़ा, हम घर पर नहीं हैं होटल में हैं। ओल्ड जनरेशन कहती थी चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। न्यू जनरेशन कहती है चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से कर ली तो बाकी हजारों का क्या होगा। आग लगाने वाली चीजों में तीसरे नंबर पर मिट्टी का तेल, दूसरे नंबर पर पेट्रोल, जबकि आखिर तुम सारा दिन क्या करती हो अभी भी पहले नंबर पर है। एक लड़की बर्तन धो रही थी, एकदम एक प्लेट ने खुदकशी कर ली। फिर क्या लड़की ने भी सबसे छुपा के लाश ठिकाने लगा दी। बेटा बोला, अब्बा जान क्या आप अंधेरे में लिख सकते हैं? बाप बोला, हाँ क्यों नहीं। बेटा बोला, तो फिर बल्ब बुझाकर मेरी स्कूल की रिपोर्ट पर दस्तखत करके दिखाएं। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।